हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके जो 10th क्लास के जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं वो कुछ ही दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपका जो मैथ वाला एग्ज़ाम है यानी आपका जो मैथ का पेपर होगा वो 4 दिसंबर को कंडक्ट होगा, जिसमें आपके MCQs आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपके 40 नंबर के MCQs आएंगे। 40 में से 40 नंबर लाने की हम पूरी तैयारी करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 दिसंबर को कंडक्ट होगा और इसकी जो टाइमिंग है वो 11:30 बजे से 1 बजे तक रहेगी, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपके पास समय भी अच्छा खासा है, आप आराम से तैयारी और एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स में आपके जो इम्पोर्टेंट MCQs है, कौन कौन से MCQs आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। यानी आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है। देखिए इसमें आपको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में आपसे पूछा गया था एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, यानी आपको 144 के फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें आपको क्या बताना है कि 2 का पावर कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सिंपली 144 के क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। 7 2 3 6 18 9 3 एंड 1। तो आप 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। 2 2 2 2 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, इनटू फिर 3 3 आपका 2 टाइम्स आया है। आप इसको यदि पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू यानी 4 टाइम्स आया, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 यानी 2 का पावर कितना होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आपका एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। आपको यानी सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 2 नंबर्स का एलसीएम, ठीक है ना, 2 नंबर्स का एलसीएम कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 500 एंड ऑप्शन सी 400 एंड ऑप्शन डी आपको गिवन है 200। ओके स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन इन दोनों नंबर्स का HCF नहीं हो सकता है। तो देखिए आपको पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, जैसे 50 ले लीजिए एंड सेकंड वन इज 36। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे, इसके आप फैक्टर करेंगे तो 50 के फैक्टर्स आप देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपके 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, यानी 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 2 एंड 36 के आप फैक्टर करेंगे तो इसका कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 यानी 4, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है ना। देखिए 2 इंटू 2 करेंगे कितना, 4 इंटू 3 करेंगे 12, 12 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 36। तो आप यहाँ पे देखें तो 2 रेज टू दी पावर 2 एंड 3 रेज टू दी पावर 2, ये इनके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए आपके, ठीक है ना। यदि आप इन दोनों के एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 50 एंड 36, तो कितना आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है एलसीएम में क्या होता है कि दोनों में जो भी हाईएस्ट, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन होता है, यानी जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में सबसे बड़ी पावर किस पे है, 2, कितनी मैक्सिमम पावर है 2 की, 2 रेज टू दी पावर 2। तो हम यहाँ से इसको लेंगे। सिमिलरली वी कैन चेक अगेन, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कोई भी फैक्टर कॉमन है दोनों में, नहीं है, तो जो फैक्टर कॉमन नहीं है उनको एज इट इज हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3 रेज टू दी पावर 2 एंड यहाँ पर कितना है 5 रेज टू दी पावर 2, ठीक है ना। तो यदि अब आप इसको लिखेंगे तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 25। 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 होता है, 100 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो गया 900, कितना हो गया 900 हो गया। तो आप यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर ये इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बट हमें यहाँ पर 2 नंबर्स का केवल एलसीएम गिवन है, हमें नंबर गिवन नहीं है, और हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करें। देखिए 600 से यदि आप 1200 को डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 500 से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ से ये देखिए किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम, किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम उसके एचसीएफ से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये आपको याद रखना है। यदि 2 नंबर्स का एलसीएम 1200 है तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर्स का जो भी एचसीएफ होगा वो एचसीएफ इस नंबर को क्या कर देगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। यानी एचसीएफ एलसीएम को ऑलवेज क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 600 से 1200 को आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे 1200 को 500 से कैंसिल करेंगे तो 12/5 आएगा आपके पास, ठीक है ना, यानी ये रेशनल नंबर आ गया। 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो सेकंड 1, ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस नंबर से यह एलसीएम क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए समझते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए थर्ड वन क्वेश्चन है आपका, इफ n इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो जैसा क्वेश्चन आपने देख लिया है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आपसे नॉर्मली यह पूछा गया है। सॉल्यूशन देखिए, आपको n इक्वल टू क्या है, 2 रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर 4 एंड 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू 7 दिया गया है। और आपसे ये पूछा गया है कि इस प्रोडक्ट में, यानी इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, कॉन्जिक्यूटिव जीरोज कितने हैं, यानी आपको जीरोज की संख्या बतानी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जीरोज यानी किसी भी नंबर के आगे जीरो, यानी कि 10 है, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 5, ठीक है ना। वहीं 100 के यदि आप देखें तो 2 रेज टू दी पावर इंटू 5 रेज टू दी पावर 2 होता है। वहीं यदि आप 1000 के देखें तो 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 5 रेज टू दी पावर 3 होता है। तो यहाँ आपसे यही पूछा गया है कि वेयर इज एन नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, यानी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज पूछे गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है,
यहाँ पर 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। मैं केवल इन दोनों की बात करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2⁻³ एंड 5⁻³ और जो एक आपका 5 है वो मैंने एज इट इज यहीं पर रहने दिया, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 2⁻³ एंड 5⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है ना। और ये आपका एज इट इज इतना ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी जीरोज नहीं बनेगा। तो आप यदि इस नंबर में देखें तो आपके कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरो हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी जीरोज होते हैं उतने ही 2, यानी जो आपका 10 होता है वो 2 × 5 यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं इसके। 10 के कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, 2 × 5 यानी हम इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। 5 × 2 करेंगे जब भी तो 10 आएगा, यानी 1 0। और यहाँ पर 2⁻² एंड 5⁻², तो यहाँ पर 2 जीरोज हो जाएंगे। अगर 3 पावर रहेगा तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 4th क्वेश्चन है। देखिए 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। आपसे सिंपली इतना पूछा गया है कि 196 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स के ऊपर जो पावर होगा उनका सम कितना होगा। तो जैसा कि आप 196 के यदि आप फैक्टर्स करें प्राइम फैक्टर्स तो कितना आएगा, आप इन्हें तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो 2 × 2 × 7 × 7 और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻² एंड 7⁻²। तो आपसे यही पूछा गया है कि 196 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उन प्राइम फैक्टर्स के जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनका सम कितना होगा। तो आप इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4th क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट, ठीक है ना। यानी आपसे पूछा गया है, आपको एक रेशनल नंबर गिवन है जैसा आप देख रहे हैं 23/2⁻² × 5, यानी आपसे ये पूछा गया है कि ये रेशनल नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस द्वारा, मतलब कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर यह टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जैसे आपका कोई डेसिमल नंबर होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे 25 × 7,568, तो ये आपका एक डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। यह आपका एक डेसिमल नंबर है जिसमें आपका जो यह नंबर कितने डेसिमल पॉइंट्स पर जाकर टर्मिनेट हुआ है, 1 2 3 4, यानी 4 पॉइंट्स पर, यानी 4 डेसिमल पॉइंट्स पर ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया। तो इसी तरीके से आपसे ये पूछा है कि ये जो रेशनल नंबर है ये कितने डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2⁻² कितना है, 2 है। देखिए हम अपना बेस यदि 0 की फॉर्म में बना लें तो काफ़ी आसान होता है डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर ऊपर और यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 5 से यदि मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप आराम से देख सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 23 × 5 इस तरीके से लिख सकता हूँ। 5 का इसमें करूँगा तो 2⁻² एंड 5⁻² होता है, ठीक है ना। 23 × 5, 2⁻² का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 करेंगे 15, 1 कैरी बचा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप जब 100 से 115 को डिवाइड करेंगे तो यह कितने 2
पॉइंट पर लग जाएगा, ठीक है ना। यानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ये नंबर था रेशनल नंबर, वो कितने डेसिमल प्लेसेस पर आपका टर्मिनेट हो रहा है, तो 2 पर हो रहा है। यानी आपका जो ये पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद कितने डिजिट्स आए हैं, 1 2, ठीक है ना। और 2 डिजिट्स के बाद में यह नंबर आपका टर्मिनेट हो गया, यानी इसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, तो यह कितने डेसिमल प्लेसेस पर आपका टर्मिनेट हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस पर, ठीक है ना। तो आपका 5th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 ग्रेटर देन P2 देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज। देखिए सॉल्यूशन आपको, देखिए P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स, P1 एंड P2 क्या है आपके, आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। जहाँ पर आपको P1 इज ग्रेटर देन P2, जो P1 है वो P2 से क्या है, बड़ा है। तो आपसे पूछा गया है देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज व्हाट, मतलब कितना होगा, ठीक है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने ले लिया 5 और एक ले लिया हमने 3। ये आपके क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। आपका इवन प्राइम नंबर भी होता है, 2 आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 को छोड़कर 5 ले लिया और 3 ले लिया, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं आपके। अब हमसे क्या पूछा गया, P1 स्क्वायर एंड P2 स्क्वायर, तो हमने मान लिया दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ठीक है ना। आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 सबसे छोटे, ये आपके मैंने 2 को छोड़कर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 होता है, ठीक है ना। बट वो क्या है, इवन प्राइम नंबर था, उस वजह से हमने यहाँ पर उसको लिया नहीं, उसने स्पेशली हमसे क्या रखा है, ऑड प्राइम नंबर्स। इसलिए मैंने सबसे 2 छोटे प्राइम नंबर्स कौन से ले लिए यहाँ पर, 3 एंड 5, जहाँ पर P1 इक्वल टू 5, P2 इक्वल टू, और मैंने इन दोनों के स्क्वायर को, जब मैंने स्क्वायर को घटाया तो कितना आया, 16 आया। तो आप क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, एन इवन नंबर, हाँ ये एक इवन नंबर है। एन ऑड नंबर नहीं है। एन ऑड प्राइम नंबर नहीं है। एन ऑड प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो इनका डिफरेंस 2 तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है अब प्राइम नंबर, तो ये एक प्राइम नंबर भी नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना, एन इवन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि आपका यह एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका पूरा मार्क्स कट किया जाएगा, और यदि आपका सही है तो आपको पूरे में से पूरा नंबर दिया जाएगा। तो इसी वजह से आप केयरफुल रहें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है ना। तो देखिए, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू एंड p कॉमा क्यू बींग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम a कॉमा b। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है a कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं p इंटू क्यू स्क्वायर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। वहीं पर आपका जो दूसरा नंबर b है उसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं p की पावर
3 यानी p रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए, p रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू। ठीक है ना, जहाँ पर p और q क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है ना, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देन एलसीएम ऑफ a, b इज व्हाट। तो देखिए बहुत ही इजी है, आपको पता है, उसने क्लियरली आपको बता दिया है कि a के प्राइम फैक्टर्स इतने हैं, b के प्राइम फैक्टर्स इतने हैं, और जहाँ पर ये p और q भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में यदि आपको एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम दो नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो उन दोनों नंबर्स में जो नंबर कॉमन होता है, यानी जो प्राइम फैक्टर कॉमन होता है, और उन दोनों में जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, हम उस नंबर को क्या कर लेते हैं, कैरी, यानी उसको हम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों में p कॉमन है और सबसे ज़्यादा p की पावर कितना है, p रेज टू दी पावर 3 है। तो हम यहाँ से p रेज टू दी पावर कितना लेंगे, 3 लेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे, फिर कोई अदर प्राइम फैक्टर कॉमन है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो अब यहाँ पर दोनों में q कॉमन है। q क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पर q क्या है, दोनों में कॉमन है, लेकिन q की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो हमें यहाँ पर कितना लेंगे, q रेज टू दी पावर 2। तो ये आपका क्या आ गया, p रेज टू दी पावर 3 इंटू q रेज टू दी पावर 2। तो आप अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 7, अभी जस्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है इसमें आपसे पूछा है इन क्वेश्चन नंबर 7 HCF ऑफ A एंड B, यानी इन दोनों का ही आपको क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है, HCF बताना है। तो HCF में जैसा कि आपको पता है, HCF जस्ट इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना, देखिए HCF में क्या होता है कि इन दोनों में जो भी फैक्टर आपका कॉमन होता है, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होगा, उन दोनों प्राइम फैक्टर्स में, यानी आपके ये प्राइम फैक्टर यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, ये कॉमन प्राइम फैक्टर है, इनमें सबसे छोटी पावर कितनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर यदि आप देखें तो कितना है, p ओनली। ठीक है ना, कितना है, p है। और आपका नेक्स्ट कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, q है। तो इन दोनों में q की पावर सबसे कम कितनी है, आपकी 1, यानी q है ओनली। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF ऑफ A एंड B कितना हो गया, आपका PQ हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें और घर पर सॉल्व करें। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा और आपकी जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी कि आपको पता है कि आपके जैसे ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आपके जो टर्म सेकंड में जो भी पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा करना होगा और आपको लिखित में परीक्षा भी देनी होगी। इसी वजह से आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी आपको मेहनत करना है। और जस्ट आपके मार्च या अप्रैल में आपके वो भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे टर्म सेकंड वाले, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। सर्दियों का टाइम है, अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 9th क्वेश्चन में आपसे बताया गया है, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इक्वल टू p इंटू क्यू रेज टू द पावर 3 एंड n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू रेज टू द पावर 2 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, देन HCF एज इट इज सेम है, जैसा जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर कराया है। जैसा कि m इक्वल टू आपको गिवन है p इंटू क्यू रेज टू द पावर 3 एंड n इज इक्वल टू आपको गिवन है p रेज टू दी पावर 3 इंटू क्यू रेज टू दी पावर
2, ठीक है ना। तो आपसे कुछ नहीं है, सिंपली पूछा गया कि इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा। तो HCF जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों में P कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में P कॉमन फैक्टर है, तो सबसे कम पावर किसका है, कितना है, P है, तो P आ जाएगा। इन दोनों में Q भी क्या है, आपका एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, लेकिन Q की सबसे मिनिमम पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर कितना आ गया, P इंटू क्यू रेस टू दी पावर 2, ये आपका क्या आ गया, HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका 10 वाला। तो 10th क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपसे पूछा गया है इफ़ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36, ठीक है ना, एंड द HCF ऑफ a एंड 18 इज 2, देन a इज व्हाट। तो जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के एलसीएम व HCF के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी किन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, किन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको एक नंबर गिवन है A एंड दूसरा नंबर आपको गिवन है कितना, 18, यानी द एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ A एंड 18, यानी आपको पहला नंबर A गिवन है, दूसरा नंबर 18 गिवन है। इन दोनों का एलसीएम आपको कितना गिवन है, 36, और इन दोनों नंबर्स का आपको HCF। तो यहाँ पे B की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 18। तो एलसीएम ऑफ A एंड 18 कितना है, 36, एंड HCF ऑफ A एंड 18 कितना है आपका, 2, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ से A का वैल्यू आप निकालेंगे तो 18 से 36 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपका A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपके इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चंस थे, MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है और आपको देखने के लिए मिलेगा भी। तो इसी पार्ट में आपको नेक्स्ट 2-3 वीडियो और मिलेंगी, जिसमें आपके जितने भी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो आपने आज का यह वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।